नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 का फिर से जारी हुआ। फिर से जारी होने का मतलब ये है कि 3 महीने का एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका था। उसके बाद बचे हुए 9 महीने के लिए फिर से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया। इस पर मैंने कल एक विस्तार से वीडियो बनाया था और अब हम स्पेसिफिक एक एक एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस एग्ज़ाम को आप दिला सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है, कितने पोस्ट पर भर्तियां हो सकती हैं, क्या सिलेबस हो सकता है। पहले से जानकारी रहेंगे और पहले से तैयारी रहेगा हमारा, तो हम यकीनन दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, एक एज ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू गेट अहेड यू मस्ट गेट स्टार्टेड। अगर आगे बढ़ना है, आगे रहना है, तो सबसे पहले शुरुआत करनी होगी। तो फिलहाल एक एग्ज़ाम आपका अप्रैल महीने में है, 26 अप्रैल 2026 को। पोस्ट का नाम है उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं है, ये है मंडी बोर्ड का, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। तो एक मंडी निरीक्षक होता है, एक मंडी उप निरीक्षक होता है। मंडी निरीक्षक का भी पोस्ट आता है, पहले आया हुआ है, और मंडी उप निरीक्षक का तो मंडी बोर्ड के हाल फिलहाल में पिछले 3-4 साल में 2 से 3 वैकेंसीज निकल चुकी हैं। क्लियर। तो अभी मैं इसी के संभावित सिलेबस, संभावित पद और क्या एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, उस पर मैं चर्चा करता हूं। ठीक। और ये देखो, मैं जो बता रहा हूँ 99% सही है। 99%, 1% भैया बदल दे, कुछ रूल बुक में, कुछ भर्ती नियम में ही बदलाव हो जाए तो अलग बात है। क्योंकि देखो, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हर विभाग का अपना एक हैंडबुक होता है, एक नियम होता है, एक भर्ती नियम भी होता है। उस नियम के तहत पहले से जिक्र रहेगा कि ये नियम हो सकता है। तो कभी कभार हम जो क्राइटेरिया है उस पर वाद विवाद करते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि नहीं नहीं, हम बीकॉम को भी इंक्लूड करो, इंजीनियरिंग वाले को बाहर करो, इसको इंक्लूड करो, उसको बाहर करो। तो ये नहीं होता, क्योंकि पहले से उनके नियमावली में ये है। अगर पद कोई सृजित किया जाता है तो पद सृजित करने के साथ ही, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी विभाग में कोई पद सृजित किया जाता है तो उस पद सृजन के समय ही उसका एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। तो ये जो पद है उप निरीक्षक का, इस पर हम बात करेंगे कि इसका क्या सिलेबस हो सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है। ये तो फिलहाल सिलेबस आपका पुराना 2021 का है, उसकी बात है, और इसमें भी क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन मंडी उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर, इसके लिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया होगी, मैं बोला ये अपने विवेक के अनुसार बता रहा हूं मैं, ये इसमें 1% ही चांस है कि बदलाव हो जाए, लेकिन हो सकता है। लेकिन 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए। और कब से? 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से जिस दिन फॉर्म भराएगा, जिस ईयर में फॉर्म भराएगा, उसका उस कैलेंडर ईयर का पहला दिन गिनता है व्यापम। तो 1 जनवरी 2026 से 21 साल होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? ग्रेजुएशन। बोले सर ग्रेजुएशन किस फील्ड में? अरे किसी भी फील्ड में, वो 3 वर्ष 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन है, चाहे बीकॉम बीएससी किए होगे, बीए किए होगे, या फिर आप इंजीनियरिंग किए होगे, एमटेक बीटेक जो भी किए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो, 3 साल 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन किया आपने, तो ग्रेजुएशन बस मांगेगा। इतनी सी बात समझ आई। पोस्ट की जो संख्या है, पोस्ट कितने हो सकते हैं, इस पर मैं कुछ दिन बाद एकदम कंफर्म करके बता दूंगा। विभाग में बात करके मैं इसकी जानकारी दे दूंगा, स्पष्ट कितने पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत हो सकते हैं उसमें ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाए, लेकिन पोस्ट की स्पष्ट जानकारी मैं एक अगले वीडियो में दे दूंगा। सिलेबस पिछले बार क्या था और अभी क्या होगा उसको भी मैं बता देता हूं। पिछले बार मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, अब इसमें देखो, पहले के जमाने में 150 मार्क्स का पेपर होता था। पहले जमाने मतलब 2 से 3 साल पहले की हम बात करें तो क्या पैटर्न है? 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स मैथ्स, 35 मार्क्स इंडियन जीके, 15 छत्तीसगढ़ जीके, 10 करंट अफेयर, 15 करंट अफेयर, ऐसे चलते आता है। 20 मार्क्स का कंप्यूटर, यही है। 10 मार्क्स का हिंदी, अंग्रेजी 10 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स, और इसके अलावा रीजनिंग आपका 15 मार्क्स है, इंडियन जीके 35 मार्क्स है, करंट अफेयर 15 मार्क्स है, छत्तीसगढ़ 15 मार्क्स है, कंप्यूटर 20 मार्क्स है। ये पहले के सिलेबस हुआ करते थे। तो अभी भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव हो जाएगा। सिलेबस पहले क्या था, इसको मैं लिख के बता देता हूं, उसमें हौच पौच हो जाए। सबसे पहले देखो, हिंदी और अंग्रेजी ये 2 लैंग्वेज हुआ करते थे पहले, 10-10 मार्क्स के। कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का हुआ। मैथ्स और रीजनिंग की मैं बात करूं, मैथ्स होगा 30 मार्क्स का होता था, रीजनिंग होगा 15 मार्क्स का। उसके अलावा इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन जीके 35 मार्क्स का होता था, छत्तीसगढ़ जीके 15 मार्क्स का। करंट अफेयर्स भी 15 मार्क्स का। ये देखो 50, 30, 60, 80,
100। ठीक, तो ये टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 150 मार्क्स के पेपर हो गए। ये पहले की स्थिति थी और इसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाता था। लेकिन अब हर पेपर कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। और जो क्वेश्चन है वो 100 पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स की, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के। अब यहाँ पे मन में ये सवाल आता है कि सर इसके अलावा कोई और सिलेबस ऐड होगा क्या? तो संभवतः नहीं, क्योंकि मंडी के भी अपने अधिनियम एक्ट है, बहुत सारे अधिनियम पढ़ते हैं, हाल फिलहाल में उसको पढ़ाया गया था, लेकिन वो सब इस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। ऐड कर दे मूड हुआ तो अलग बात है, लेकिन संभवतः यही सिलेबस रहेगा, बस मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकता है। ठीक, और एक चीज सीजी लैंग्वेज को ऐड किया जा सकता है, इसके अलावा इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होना है। एक्ट के जुड़ने की संभावना बहुत कम है, तो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है और कुछ लोगों के नुकसानदायक है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्ट आ जाए, एक्स्ट्रा मेहनत रहे तो हर कोई ना कर पाए, और कुछ लोग कॉमन सिलेबस के पीछे जाते हैं, जो कि सही भी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक, तो अब देखो, खैर इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ एक कोर्स भी लॉन्च हुआ है मंडी उप निरीक्षक का, बाजू में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो डायरेक्ट आप ऐप से परचेस कर सकते हो, डायरेक्ट क्लास परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पर ही कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ऐप का नाम हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस है, गूगल प्ले स्टोर पर ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी व्यक्तिगत हर एक एग्जाम पर मैं चर्चा करूंगा, हर एक एग्जाम के बारे में बात करूंगा, जो या तो कॉमन सिलेबस के लिए या कोई बीकॉम कॉमर्स वाले लोगों के लिए, या स्पेसिफिक सिलेबस जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं। एक एक एग्जाम के बारे में हर एक दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल इस एग्जाम की बात हो गई। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है जो 349 रुपीज़ का है, इसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जो कि संभवतः मनीष सर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, इसको आप लाभ जरूर उठाएं। और दिवाली के समय इस कोर्स में हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो 1799 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, बाद में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका जो समय है एग्जाम का, अप्रैल में हो रहा है, ये इस सिलेबस का विस्तृत रूप है। इस एग्जाम के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए उसके मैं बारे में बात करता हूँ। फिर सभी खुल गया। हमारी एग्जाम को लेके सोच, उसके प्रति जो हम रणनीति अपना रहे हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि एग्जाम के लिए हमको समय कितना मिल रहा है। ये डेट है 26 अप्रैल का, मैं अप्रैल को पूरा महीना ही काउंट करके चल रहा हूँ। ठीक, तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिसाइड करती है। पोस्ट कितना है, सिलेबस कैसा है, टाइम ड्यूरेशन कितना मिल रहा है हमको, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अभी आपका अक्टूबर महीना चल रहा है, पूरा दिवाली वगैरह में आप पटाखे फोड़ के बिजी रहोगे। ठीक, ताश खेलने में कुछ लोग ऐसे फील्ड में जाएंगे। ठीक, जीवन में 2 चीज़ों से दूर रहना है, एक दारू और एक ताश। ठीक, कभी नहीं खेलना चाहिए। चलो, फिलहाल अक्टूबर महीना छोड़ दो, मैं मान रहा हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को भी मैं पूरा काउंट कर ले रहा हूँ, क्योंकि इधर कुछ दिन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 महीने। 6 महीने किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, उसकी पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्त है, मोर देन है ना, बशर्ते आप पूरे दिन मेहनत करें। एकदम कोई बेसिक से भी बच्चा स्टार्ट करेगा ना, वो भी कवर कर सकता है। कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो नहीं खत्म हो। खुद आप झांक के देखना कि भैया क्या पिछले हर रोज आप पढ़ाई कर रहे हो उसी रफ्तार से जिस समय एग्जाम के टाइम में पढ़ते हो? नहीं, तो आपके सिलेबस नहीं खत्म होने का कारण आपको मालूम चल जाएगा, एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होने का कारण भी आपको मालूम चल जाएगा। तो ये हमको टाइम कितना मिल रहा है? 6 महीना। सिलेबस में ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ऐसे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं जो ईजी स्कोरिंग है। तो सबसे पहला चीज जो मैं समझाता हूं, लो हैंगिंग फ्रूट्स। एक कहावत है, पिक अप द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट, पिक अप द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। मतलब अगर हमको किसी पेड़ से कुछ फल तोड़ना है, तो भैया जो हाथ में आपके आ जा रहा है उन फल को पहले तोड़िए, बजाय आप ऊपर चढ़ रहे और वहां से गिर रहे और आपका दांत टूट रहा है। उससे बेहतर है कि आप जो नीचे आपके हाथ में फल आ रहा है उसको तोड़े। कहने का तात्पर्य है जो इजी स्कोरिंग एरिया रहता है, इसमें कंप्यूटर शामिल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हिंदी, मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो, कई लोग इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, सर हिंदी नहीं बनता, मेरे को इंग्लिश हिंदी में कंटेंट नहीं समझ आता इंग्लिश में। अरे हमसे बेहतर क्या इंग्लिश बोल लोगे आप, ऐसा मन में भाव आता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, आप हिंदी में बात कर रहे हो मतलब हिंदी में स्कोर कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। लेकिन आप अपने मन का एक भ्रम बना लियो, मैं इंग्लिश मीडियम से हो तो हिंदी में नहीं स्कोर होता, ये भ्रम के साथ रहोगे तो नहीं। ऐसे बनना है कि आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम का आपको पता ही ना चले। मैं भले ये बोलूंगा कि हिंदी वाले अंग्रेजी में
इस कंफर्टेबल रहे ना रहे, लेकिन इंग्लिश वाले जरूर रहेंगे क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट हिंदी भाषाई वाला है, हिंदी बोलते हैं, तो उसमें ये भ्रम आप हटा दे कि हिंदी में स्कोर नहीं कर सकते। ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है, रीजनिंग स्कोरिंग है, करंट अफेयर स्कोरिंग रहता है। बोले सर अभी तो फर्स्ट नहीं रहा है पिछले 6 मंथ का, अरे फिर भी इंडियन जीके जितना मेहनत होगा क्या उसमें? नहीं, करंट अफेयर स्कोरिंग रहता है। अगर मैं इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके की बात करूं, छत्तीसगढ़ जीके स्कोरिंग रहता है। इतने सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग एरिया है, इनको पहले हमको कवर करना होता है, और हमारे पास इतना पर्याप्त समय है 6-6 महीने का कि हम जितने टफ सब्जेक्ट हैं उनको भी खत्म कर ले। ठीक, तो एक छोटी सी चर्चा थी, इसके अलावा भी आपके मन में और कोई सवाल होगा तो उसको आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिर से बता दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, सब भर सकते हैं। ठीक, पोस्ट की संख्या मैं अपडेट कर दूंगा। सिलेबस मैंने बताया, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये पार्ट रहेंगे इसमें शामिल। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बस चेंज हो जाएगा, और एग्जाम डेट भी 26 अप्रैल को है। ठीक है, और किस एग्जाम के बारे में आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं, उसको बता देना, तो मैं आगे उस पर वीडियो बना दूंगा। इतने सारे पोस्ट है जिसमें आपका हित हो, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा।